अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, बहुत ही अमेजिंग है, आप एंड तक ज़रूर देखें। इसमें किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके साथ मैंने अपने लाउंज को ऑर्गेनाइज़ किया है और साथ के साथ मैंने जो है जितनी भी वेजिटेबल और ग्रोसरी थी उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और अगर आप चाहती हैं कि एक आप परफेक्ट घरेलू वाइफ बने तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है और इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगी। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने जो वेजिटेबल्स वॉश करने वाली थी उनको मैंने लिया और मैं साथ के साथ अपने बच्चों को भी इस काम पे लगा लेती हूँ ताकि वो भी थोड़ा बहुत सीख लें, क्योंकि जो माँ करती है आगे जाके बेटियाँ भी सेम वही काम करती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को अच्छी तरबियत दें ताकि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हर तरह के काम कर सकें। तो मेरी तो यही कोशिश होती है, मैं तो अपने बेटे को भी हर काम सिखा रही होती हूँ, अपनी बेटियों को भी सिखा रही होती हूँ ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के काम करते हुए उनको कोई भी मुश्किल न लगे और वो इजी से हर काम को और मज़े से कर सकें। तो इस तरीके से जो है मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर के अंदर इसको रख दिया ताकि पानी जितना भी है इसका अच्छे से ड्रेन हो जाए। और उसके बाद मैं इसको रैक के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक अच्छी माँ का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अच्छी माँ वो होती है जो अपने बच्चों को हर प्रॉब्लम को फेस करने के बारे में बताए, उनका फ्यूचर संवारे, उन्हें अच्छी स्टडी करवाए, उन्हें दीनदार बनाए, क्योंकि दीनदार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनको नमाज के बारे में बताए कि नमाज को पाबंदी से बच्चे पढ़ें। तो आज सुबह सवेरे ही मैं जो है अपने काम पे लगी हुई थी। सबसे पहले मैंने साथ के साथ मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और साथ ही जो है मैंने अपनी बेटी से कहा कि जितने भी ये बर्तन रखे हुए हैं सिंक के अंदर आप उनको वॉश कर लो, क्योंकि बच्चों को स्टडी के साथ साथ मैं आपसे फिर कहूँगी कि बच्चों को घरेलू काम काज भी सिखाने चाहिए ताकि बाद में उनको मुश्किल ना हो। बेशक बहुत सारी मेड्स आया रखी हुई हों, लेकिन उसके बावजूद भी घर में कोशिश करें कि बच्चों को भी इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं करवाया करें। आज की वीडियो मैंने बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरीके से अपने छोटे छोटे काम को इजी और आसानी से कर सकती हैं। सबसे पहले जो है मेरे काफ़ी टाइम से जो है मेरा ये चूल्हे के अंदर सेल ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी और मैं लाइटर और माचिस इस्तेमाल कर रही थी। तो इस टाइम जो मैं जब ग्रोसरी करने लगी तो सबसे पहले मैंने ये इसको सेल को ख़रीदा ताकि मैं इसको इसके अंदर लगा के आराम से ईजी से अपने काम को कर सकूं। इस तरह के छोटे छोटे काम बाज़ औक़ात हम लोग भूल जाते हैं और मुश्किल का शिकार होते हैं। तो आपको बताने का मकसद यही है कि अगर हम इसको, मैं पहले भी जो है इसको ख़रीद सकती थी, लेकिन जो है मैंने थोड़ा टाइम के बाद इसको परचेज़ किया और थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ी, लेकिन जो है जल्द ही अब सेल जो है चूल्हे के अंदर डल चुका था और अब मैं इजी से अपना नाश्ता बना सकती थी। उसके साथ ही ये देखें टमाटर और बाकी वेजिटेबल जितनी भी रखी थी उनको भी वॉश करवाया। और वॉश करवाने के साथ ही, क्योंकि आज संडे का डे था और संडे के दिन जो है बच्चे घर होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया और उनसे भी थोड़ा सा काम करवा लिया, क्योंकि बच्चे बाज़-औक़ात स्टडी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उनसे कोई काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन आपको पता है कि आजकल विंटर का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल ऑफ हैं, तो बच्चे जो हैं मेरा थोड़ा हेल्प कर देते हैं। बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स थी। जैसे ही हम इनको पानी के साथ वॉश करके रखते हैं तो इनकी सारी डस्ट ऊपर से रिमूव हो जाती है और इसको हम इजी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं इनको गंदा ही अंदर रख देती, इनकी डस्ट भी जो है इनके ऊपर जम जाती और बाद में जब इनको वॉश करने का टाइम आता तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप थोड़ी सी मुश्किल से बचें तो इससे इस तरह के काम आप सबसे पहले कर लिया करें। उसके बाद ये देखें किचन कितना मैसी हो चुका था और इसको समेटना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने झटपट सारा काम जो है
कर लिया था। और उसके साथ ही ये देखें, आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने किचन के रैक को, डिश रैक को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। एक छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और जो क्लिप भी आपको अच्छा लगे तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैंने टिश्यू रोल को उठाया और उसके अंदर, उसके रैक के अंदर ऐड किया, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू जो है किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक्सेसरीज़ है, इसलिए मैंने इसको पहले ऐड किया। और उसके साथ ही बाकी जितनी ग्रोसरी थी उसको मैंने उनके जार्स के अंदर ऐड किया। जार्स के अंदर ऐड करने से इनका लिड ज़रूर आप इनके ऊपर लगा के रखा करें, क्योंकि मैकरोनी को अगर हम इस तरह ही रख दें तो वो सारी खुश्क हो जाती है और उसका फ्लेवर जो है वो सारा रिमूव हो जाता है। और जब आप एक मज़े की रेसिपी अगर बनाना चाहती हैं तो लिड ज़रूर इसके ऊपर लगा के रखा करें। उसके साथ ही आज डिश रैक को जो है मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं डिश रैक, क्योंकि किचन के अंदर बिल्कुल फ्रंट पे रखा हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी किचन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। क्योंकि बाकी जैसे बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स, लाउंज वगैरह हम सेटिंग करते हैं, उससे ज़्यादा हमें चाहिए कि हम अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, क्योंकि फुल टाइम हमारा इसी में गुजरता है। अगर किचन हमारी अच्छी होगी तो हमारा मूड भी फ्रेश रहेगा और हम अच्छे अच्छे और मज़े के खाने बना के अपनी फैमिली में सर्व कर सकेंगे और उनकी मोहब्बतों का मरकज़ बनेंगे। इस तरीके से सारा मैंने अच्छे से, जितनी भी मेरे पास प्लेट्स और डिशेस रखी हुई थी उनको अच्छे से मैंने एक खुश्क कपड़े के साथ मैंने इनको साफ़ किया। और उसके बाद मैंने इस डिश रैक के अंदर इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये वाला डिश रैक जो है बहुत ही मज़े का है, अच्छा है, इसके साथ बहुत इजी रहता है, क्योंकि मैं जैसे ही सिंक से बर्तन जितने भी वॉश कर लेती हूँ, मुझे इनको खुश्क नहीं करना पड़ता। मैं इसके अंदर ही ऐड कर लेती हूँ और झटपट ये अच्छे से खुश्क हो जाते हैं और बहुत ही चमकते धमकते नज़र आते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी थोड़ी सी बजट के साथ इस तरीके से इस तरह की चीज़ें ज़रूर परचेज़ करके घर में रखा करें। अपनी ज़िंदगी को भी इजी बनाया करें और अपने घर को भी खूब ऑर्गेनाइज़ किया करें। जितने भी मेरे पास पोटैटो रखे थे उनका पानी जो है अच्छे से ड्रेन हो चुका था, तो मैंने उनको रैक के अंदर शिफ्ट कर दिया। आज की वीडियो बहुत मज़े की है, आपने एंड तक देखना है, कहीं से कोई क्लिप भी आपने नहीं छोड़ना। वेजिटेबल्स के रैक में जितनी भी मेरे पास ऑनियन और पोटैटो थे वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए। गार्लिक, जिंजर गार्लिक जो है फ्रेश, वो भी मैंने इसमें ऐड करके रख लिया, क्योंकि इस तरह के रैक में रखने से ये फ्रेश रहती हैं और हमारा थोड़ा टाइम इनके साथ चल जाता है। अगर हम इनको किसी ड्रॉ के अंदर रख दें तो पोटैटो और ऑनियन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसको रैक के, हवादार रैक के अंदर ही इसको रख देती हूँ, क्योंकि इस रैक का थोड़ा सा जाली नुमा ये रैक है, तो इससे हवा भी अंदर जाती है और ये फ्रेश रहते हैं। उसके साथ ही टमाटर जो है उनका पानी भी ड्रेन हो चुका था, तो वो भी मैंने कंटेनर्स के अंदर ऐड कर लिया। और अब जो है बारी आ गई थी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने की, तो इस तरीके से मैंने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। मैंने ये छोटे छोटे कंटेनर्स रखे हुए हैं ताकि इसके अंदर जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो मैं इनके अंदर ऐड करके रख लूँ, वो फ्रेश भी रहती हैं। अगर हम इनको ऐसे ही किसी बास्केट में या किसी और स्टेनर के अंदर ऐड करके रख लें फ्रिज के अंदर, तो ये जल्दी खुश्क हो जाती हैं। अगर हम इस लिड वाले कंटेनर्स के अंदर हम इसको रखते हैं तो ये बहुत फ्रेश रहती हैं और इनको मैं लेट तक इनको इस्तेमाल कर सकती हूँ, मतलब कि 10 से 15 दिन में ईजी से इनको इस्तेमाल कर सकती हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं।
इस तरीके से जिस जगह पे मुझे लग रहा था कि मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ करना है तो मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी। और मेरी ये भी कोशिश होती है, मैं जब ग्रोसरी करने जाती हूँ तो मैं अपना फुल मेन्यू बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं मज़े-मज़े की रेसिपी वो फुल महीने में मैंने जो है आपको भी दिखानी होती हैं। तो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ग्रोसरी के साथ हर चीज़ बाय करके ले आऊँ, ताकि मैं मज़े-मज़े की ग्रोसरीज़ के साथ-साथ रेसिपी भी बना सकूँ। उसके साथ ही ये देखें कंटेनर्स के अंदर मैंने जो है राइस भी ऐड कर लिए। इस तरीके से हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको पहले अच्छे से किसी भी खुश कपड़े के साथ भी हम उसको साफ़ कर सकते हैं। वाह! बहुत ही यम्मी ये साग बना था। बहुत इसकी रेसिपी जो है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, इसलिए मैंने इस दफ़ा आपके साथ बिल्कुल ये रेसिपी जो है शेयर नहीं की, लेकिन बहुत मज़े का बना था। कोशिश किया करें इस तरह बना के आप इसको ऊपर से कवर करके रखा करें, रैप कर लिया करें, तो इसकी खुशबू जो है देर तक रहती है। अब बारी आ गई थी मेरे ऑयल को जार के अंदर ऐड करने की, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। पहले जार को मैंने अच्छे से वॉश किया। देखें कितना चमकता दमकता जार आपको लग रहा है। उसके साथ ही जो है घी भी मैंने ऐड करके रख लिया, क्योंकि पराठे जो हैं आपको पता है कि घी से बनते हैं और बहुत मज़े और फ्लफ़ी बनते हैं। और इतनी ठंड थी कि देखें घी कितना जम चुका है और बड़ी मुश्किल हो रही थी इसको बाहर निकालना। उसके साथ ही ये देखें मेरा फ्रिज जो है ऑर्गेनाइज़ हो चुका था और काफ़ी सारा काम जो है मेरा सिमट चुका था। डिश रैक भी मैंने उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। उसके साथ वेजिटेबल्स रैक भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और साथ के साथ मैं बाकी काम भी कर रही थी। संडे का दिन बहुत ही बिज़ी दिन होता है, लेकिन मैं बाज़-औक़ात कोशिश करती हूँ कि जो काम मेरा बचा पड़ा होता है वो मैं संडे के दिन कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने लाउंज को ऑर्गेनाइज़ किया। थोड़ी मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर ली, क्योंकि सेटिंग चेंज करने से काफ़ी सारी जो है ऐसे लगता है कि हम घर में एक न्यू चीज़ लेके आए हैं। तो इसलिए आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।